आप सभी दर्शक महानुभाव साथियों को सादर नमस्ते अभिवादन। मैं सोनवारे, आप देख रहे हैं गुरुकुल धीणवास। स्वागत है आप सबका। समय समय के ऊपर गुरुकुल की गतिविधियों से जुड़ी हुई खबरें लेकर के, यहाँ से संबंधित एडमिशन्स से जुड़ी हुई सूचनाएं लेकर के समय समय के अंतराल के ऊपर हम आप सब के मध्य उपस्थित होते रहते हैं। हमारा उद्देश्य केवल मात्र एक संस्थान या संस्था को चलाना नहीं। हम राष्ट्र के प्रहरी हैं। जिस प्रकार वेद एक बात कहता है, वयम राष्ट्रीय जागर्याम पुरोहिता, हम राष्ट्र के जागृत पुरोहित हैं। और मुझे याद आता है शहीद आजम भगत सिंह जी की वो बात जो उन्होंने असेंबली बम कांड के दौरान जब प्रमुख वक्तव्य उन्होंने सेशन अदालत के सामने जब दिया था, उन्होंने एक बड़ी गजब की बात उस समय कही थी। वो बात बारंबार मेरे मन मस्तिष्क के अंदर चक्कर काटती रहती। वही बात मैं आज आपसे भी साझा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, देश का युवा वर्ग जिसे आने वाले समय के अंदर देश की भागडोर को अपने हाथ में संभालना है। हम मानते हैं विद्यार्थियों का काम मुख्यतः पढ़ाई का और उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर केंद्रित कर देना चाहिए। लेकिन देश की वर्तमान परिस्थितियों और उसमें आवश्यक सुधार, यदि ऐसे मौलिक विषय आपकी शिक्षा के अंदर सम्मिलित नहीं किए जाते तो हम ऐसी शिक्षा को निकम्मी समझते जो महज क्लर्क बनने के लिए हासिल की जाती है। कहने का भाव उनका ये था, यदि आप विद्यार्थी हैं और यदि आपका पूरा ध्यान सिर्फ आपकी पढ़ाई के ऊपर या आपकी शिक्षा के ऊपर केंद्रित है तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा संवेदनशील होने की आवश्यकता है। आज के अपने समाज पर नजर डालिए। जब समाज शास्त्र एक बात कहता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक पशु है और समाज में रह कर के वो सारी बातें मनुष्य सीखता है। समाज में किस प्रकार हमें रहना है, किस प्रकार का वातावरण मनुष्य को चाहिए पनपने के लिए, पैदा होने के लिए, और किस प्रकार उस सामाजिक ताने बाने को बुना जाए, किस प्रकार उन पीढ़ियों को पीढ़ी दर पीढ़ी उस ज्ञान को, उस नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जाए। वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें मनोवैज्ञानिक या सामाजिक शास्त्र के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, आज से लगभग 3 या 4 दिन पहले की ये घटना है। इस देश का युवा वर्ग, विशेष करके युवक और युवतियों ने तो मैं कहता हूँ बहुत अपने आप को जो है बहुत आगे तक वो लेकर के गई। इतनी खुली सोच, इतना नंगापन देश की युवा पीढ़ी की सोच के अंदर आ चुका है जो उनके पग पग के ऊपर जो है वो जगह जगह अनुशासनहीनता करते दिखाई देती हैं। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली मेट्रो की वो घटना, आज से 3 या 4 दिन पहले दिल्ली मेट्रो के अंदर 2 युवतियों को देखा गया और उन युवतियों ने जो कपड़े पहन रखे थे, जो वस्त्र धारण करने का उनका जो तरीका था वो बड़ा अटपटा था। और मैं ये कहता हूँ उन्होंने एक तरह से अश्लीलता फैलाने का समाज के अंदर ठेका ले रखा है। औरत का सबसे बड़ा आभूषण होता है लज्जा। शरीर के ऊपर यदि आप वस्त्र धारण करते हैं तो शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार भूख की तृप्तता को शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही शरीर की रक्षा के लिए वस्त्रों को धारण करने की आवश्यकता होती है। और वस्त्र बाह्य शरीर की रक्षा, आंतरिक शरीर की रक्षा सर्दी गर्मी इत्यादि से करते हैं। आज के समाज पर यदि नज़र डाली जाए तो चारों तरफ आज नंगापन, खास करके इन हॉलीवुड और बॉलीवुड वालों ने तो ठेका ले रखा। सारी संस्कृति को जो है रंगारंग उसमें जो है विलासिता के अंदर डुबोने का, इन लोगों ने तो कदाचार फैलाने का और व्याभिचार फैलाने का, युवाओं के चरित्र को जो नष्ट भ्रष्ट करने का सबसे ज़्यादा ठेका यदि किसी ने लिया तो इन अभिनेत्रियों ने और इन अभिनेताओं ने। मैं बात कर रहा था दिल्ली मेट्रो की। उनमें दिल्ली मेट्रो के अंदर सुबह सुबह मेरे ख्याल में 10 बजे के आसपास का वो समय रहा होगा जब 2 युवतियाँ दिल्ली मेट्रो के अंदर सवार हुई। वो स्टेशन कौन सा था इस बात के बारे में तो मुझे ज़्यादा पुख्ता जानकारी नहीं है, परंतु मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन युवतियों ने अपने पूरे शरीर के ऊपर सिर्फ अपने वक्षस्थलों को और अपने जो उनके जनानांग थे उनके ऊपर सिर्फ उन्होंने वस्त्र धारण कर रखे थे। बाकी सारा शरीर जो उनका था वो पूरी तरह निर्वस्त्र था। ये जो घटना है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जो लोग वहाँ बैठे हुए थे वो बड़े अचंभित थे कि आज के समाज में ये हो क्या रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ हमारी उन बेटियों से, हमारी उन बहनों से, इस देश के अंदर हर 3 मिनट के अंदर जो है एक बलात्कार हो जाता है। व्याभिचार करने वाले लोग और वो मानसिक पीड़ा से त्रस्त लोग जिनके दिलो दिमाग के अंदर वो गंदगी भरी पड़ी है, जो महिलाओं को सिर्फ एक शरीर के रूप में देखते हैं, सिर्फ विलासिता के लिए जो भोग के रूप में महिलाओं को देखते हैं, और ऊपर से फिर इस प्रकार का वातावरण आप सब निर्मित कर रहे हैं
तो मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ सुरक्षित रहेंगी माँ बेटियाँ और कहाँ सुरक्षित रहेगी फिर नारी की अस्मिता। जिस प्रकार शरीर के ऊपर वस्त्र धारण करना नितांत अनिवार्य है, हम मानते हैं आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, परंतु मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं भी अश्लीलता फैलाएं, छोटे छोटे कपड़े पहन करके आज के समाज में आप नंगापन का प्रदर्शन करें, भोंडेपन का प्रदर्शन आप करें। ये चारित्र्यहीनता की पराकाष्ठा है। और इसलिए मैं कहता हूँ, इस देश को सबसे ज़्यादा महती आवश्यकता यदि है तो वो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है। यदि उस पुराने समय की पुनरावृत्ति आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपकी युवा पीढ़ी संस्कारों से लैस हो, यदि आप चाहते हैं आज के समाज को बदला जाए, उसके परिवेश को बदला जाए, वो जो मानसिक गंदगी लोगों के भीतर जिन्होंने जो है बहुत बड़ा एक ढेर जमा कर रखा है, यदि उसको आप दूर करना चाहते हैं तो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के अलावा दूसरा कोई विकल्प मुझे नज़र नहीं आता है। जब एक बच्चे को 5 साल का जो बच्चा होता, 6 साल का बच्चा होता है, 3 साल का बच्चा होता, जब यज्ञोपवीत संस्कार करवा के उस बच्चे को गुरुकुल के अंदर जब डाला जाता था, आचार्यों के सानिध्य के अंदर वो रह करके वहाँ वो विद्या का अध्ययन करता था और जीवन के 25 वर्ष निरंतर उस बच्चे को वहीं बिताने होते थे। उसके जीवन के अंदर वो स्थिरता आती थी, वो पवित्रता आती थी और वो जो विषय वासना के जो विकार थे वो उसको छू तक नहीं पाते थे। चीज़ें तो आज बहुत बड़े परिवर्तन के साथ बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। पूरा युग आज डिजिटल हो चुका है और ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। और विशेष करके वो लोग जिन लोगों ने समाज के ताने बाने को तोड़ने का जिन लोगों ने निर्णय ले रखा है, ऐसे लोगों को जवाब कौन देगा? इन सारी चीज़ों के अंदर परिवर्तन कैसे आएगा? ये बहुत बड़ा सुलगता हुआ एक प्रश्न है जिसके ऊपर या जिसका उत्तर ढूंढ पाना मैं कहता हूँ आज के समाज के लिए बड़ा भारी हो रहा है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि समय के साथ चलिए, परंतु समय के साथ चलने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप अपनी संस्कृति को, अपने जीवन मूल्यों को, अपने जीवन के उन सिद्धांतों को, जीवन के उन मूलभूत वैदिक तत्वों को आप भुला दें, आप समय के कुछ चक्कर में बह करके सारी सीमाओं को लांघ दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। मर्यादाओं में रहिए, मर्यादित जीवन जिए, ऐसा पहनिए, इस प्रकार का आचरण आप रखिए ताकि दूसरा व्यक्ति भी यदि कोई आपसे मिलता है या कोई आपकी तरफ देखे तो उसे लज्जा या किसी प्रकार की कुशंका का अनुभव न हो। मॉडर्न बनिए, परंतु इतने मॉडर्न मत बनिए कि आपको शम को स्वयं के ऊपर जो है लज्जा आए, आपको खुद के ऊपर ही लाज आए, शर्म आए। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये विषय पसंद आया होगा। गुरुकुल में एडमिशन्स का दौर वो 10 अप्रैल के बाद शुरू होगा। उससे संबंधित जानकारियाँ निरंतर समय समय के ऊपर मैं आप सब तक पहुँचाता रहता हूँ, परंतु समाज के परिदृश्य को बदलना हमारा लक्ष्य है। विशेष करके युवा पीढ़ी को बचाना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि यदि युवा बचेगा तो देश बचेगा। युवा निर्माण राष्ट्र निर्माण। देखते रहिए गुरुकुल धीणवास। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी बात को सुने, उसके ऊपर अमल करें और विचाराधीन भी हों कि समाज आज किस ओर जा रहा है और समाज को किस प्रकार रोका जाए, बदला जाए, किस प्रकार समाज में बदलाव की बहार हम लेकर के आए। आप सबको नमस्ते, धन्यवाद। जय माँ भारती।